भाई लोग वो मुहावरा तो सुना ही होगा, जिथे दी खोती उथे अन खलोती। वो पूछा ना किसी ने, चौधरी कम की करने, तो आगे से जवाब देता है कि जी अल्हम्दुलिल्लाह, जिस काम तू मना करी दे वही करने, मतलब जिस काम से मना किया जाता है वही काम करता हूं, यही मेरा काम है। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये मोस्ट लाइकली वर्ल्ड T20 में आपके ओपनर्स होंगे। अच्छा, साइम अयूब की क्या छुट्टी हो गई है, मतलब क्या अब उसे और नहीं खिलाना, सवाल पैदा होता है पहला। दूसरा, वाई बाबर एंड रिजवान, उस्मान को एज एन ओपनर क्यों नहीं ट्राई किया जा सकता, डिस्पाइट कि उसने जिस किस्म की इंटेंट इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखाई है नंबर 3 के ऊपर आकर, वो ओपनर क्यों नहीं आ सकता। मेरे ये दो सवाल हैं, क्योंकि साइम को अगर आपने साइड कराना ही है तो ठीक है, आप उसके ऊपर, यार देखो बात सुनो, बाबर को भी इंक्लूड करके मैं ये सारों को बात कर रहा हूँ, यार आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है भाई, और अगर आपको लगता है ना तो ये आपको खपता है कि आप वर्ल्ड क्लास टीम है, आप नहीं है। तो जब आप वर्ल्ड क्लास टीम नहीं है तो यार जब एक लड़के को बाहर करना है तो प्रॉपर चांस दे के बाहर करोगे, कम से कम उसके पास कोई वो तो ना हो ना लॉजिक के, नहीं यार खिला लेते। अब आप उसे वेस्ट इंडीज़ में नहीं खिलाएंगे तो फिर फ़ायदा क्या। वेस्ट इंडीज़ में आपको पता है उसने ठीक ठाक रन्स मारे हुए हैं, तो उसको उधर भी एक चांस देकर देख लो, मत चेंज करो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। आपने वर्ल्ड T20 में क्या ही कर लेना है। बेइज्जती नहीं कर रहा, डेरोगेटरी स्टेटमेंट नहीं दे रहा, फैक्ट्स बेस्ड बात कर रहा हूं भाई। आपने इंग्लैंड के अगेंस्ट देख लें आपका क्या हाल हुआ है, वर्ल्ड क्लास टीम के अगेंस्ट आपकी बॉलिंग भी एक्सपोज हो गई है। आपकी बॉलिंग में था कि पहले आपको था कि शायद आपकी बॉलिंग आपको जिता दे, यार इंग्लैंड में अगर आपकी बॉलिंग आपको T20 नहीं जिता सकती तो और किधर जिताएगी। इंग्लैंड की तो बॉलिंग जो विकेट्स हैं वो बॉलर्स के लिए बड़ी फिजिबल होती हैं, यहाँ तक वो गेंद मार रहा है मार्क वुड, आपके बॉलर्स नहीं मार सकते। आपके बॉलर्स में क्या आयोडीन की कमी है? उनमें क्या आयरन नहीं है, जान नहीं उनसे लगती। आपकी बॉलिंग एक्सपोज हुई है। बट खैर, मैं इस बात में मैं ये मल्टीपल टाइम्स ये बात कर चुका हूँ, आई टोटली एग्री कि बाबर और रिजवान की जोड़ी ने डिलीवर किया हुआ है। ऐसे ये नहीं है यार कि बिल्कुल ही डिलीवर नहीं किया हुआ, ये गलत बात है। जो सच है वो सच है। बाबर और रिजवान की जोड़ी ने ये डिलीवर किया हुआ है कि आपके जितने भी 200 प्लस के स्कोर्स हैं, आपने जितने बड़े बड़े टारगेट्स चेज किए हैं, जितने बड़े बड़े टारगेट्स आपने पहले बैटिंग करते हुए बनाए हैं, उसमें अगर आप मैक्सिमम जाकर मैचेस देखें ना तो उसमें आपको बाबर रिजवान की जोड़ी नजर आती है। कभी बाबर रन्स कर रहा है, कभी रिजवान रन्स कर रहा है, दोनों की ओपनिंग पार्टनरशिप ठीक ठाक लग रही है, वो आपको नजर आती है। वो आप इस चीज का इनकार कर ही नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम इस देश के बाबर और रिजवान का, उनका एक सर्टन पैटर्न है खेलने का। अब वो जो सर्टन पैटर्न है ना, उसमें चक्कर यह है कि ऊपर से रन्स बन जाते हैं, वो जो नीचे वाला काचा माचा है ना, वो वहां जाकर चीजें गुंजल हो जाती हैं। और ये एक नहीं मल्टीपल टाइम्स हुआ है। दोनों के जरा स्ट्राइक रेट्स का भी थोड़ा सा होता है, दो के बाबर तो उसके ऊपर काम कर रहा है, रिजवान उसके ऊपर कोई इतना खास अभी काम करते हुए नजर नहीं आ रहे, और अगर कर रहे हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, वो नहीं एग्जीक्यूट हो पा रहा अभी, उसमें बहुत जिसे कहते हैं ना कमी बेशी हैं। तो आप रिजवान को ओपन करा रहे हैं, ठीक है, फिर साथ में बाबर भी हैं, तो फिर बाबर या तो रिजवान वन डाउन आ जाए या बाबर वन डाउन आ जाए। मैं आपको एक बात बताऊं, इस पर्टिकुलर टाइम में जो बैटिंग फॉर्म सारों की है ना, उसमें आपके लिए मोस्ट सूटेबल ओपनर वो उस्मान बनता है, अगर उस्मान करता है तो। अगर उस्मान खुद नंबर 3 के ऊपर खुश है फिर तो कुछ नहीं किया जा सकता। फिर तो एक बंदा है ही एक नंबर 3 के ऊपर, वो कहता है खुश है मैं इस नंबर के ऊपर जाकर बैटिंग करूंगा, तो फिर तो आपको उसको करानी चाहिए, क्योंकि वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस है ना कि यार मैं नंबर 3 के ऊपर जाकर ठीक बैटिंग कर लूंगा, जैसे कल उसने की है। आपने उसकी इंटेंट देखी है उस्मान की, वो ऐसे लगता था हर गेंद के ऊपर भाई कुछ करेगा, हर गेंद के ऊपर वो कुछ करेगा। वो उसने अलर्ट करके खड़ा किया हुआ था पूरी की पूरी इंग्लैंड की साइड को, पूरी इंग्लैंड साइड को। छक्के उसने जबरदस्त किस्म के मारे हैं, चौके उसने बेहतरीन मारे हैं, रन आप उसका स्ट्राइक रेट देखें भाई, 180-90 के स्ट्राइक रेट से उसने 35-40 रन खड़का दिए हैं। आपको इस किस्म का टॉप ऑर्डर में बैटर चाहिए। इस किस्म का टॉप ऑर्डर में आपके 2 बैटर चल जाए ना, ऑनेस्टली सिर्फ 2 बैटर चल जाएं सर, नीचे बेशक लटक भी जाए ना, तो इवेंचुअली क्या होता है कि आप ना करते 180-90 कर जाते हैं। ये मल्टीपल टाइम्स मैं देख चुका हूं, ये आप IPL जाकर उठाकर देख लें, ये रिसेंट आप कोई और जाकर T20 इंटरनेशनल क्रिकेट उठाकर देख लें, आपको T20 में ऊपर 1-2 इनिंग्स चाहिए होती हैं। अगर तो एक बड़ी इनिंग लग गई है फिर तो आपको नीचे छोटी छोटी चंक्स में भी मिल जाए ना सर, आपका 180-90 यूं बन जाता है।
लेकिन अगर आप ऊपर 2 लगा लें अच्छी इनिंग्स और फिर नीचे छोटी छोटी चंक्स में हो जाएं तो भी आपका 180-90 आराम से बन जाता है। तो बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी अगर आप ट्राई करना चाहते हैं कर लो भाई, मैं आप हमारे मना करने से कौन सा आपने रुक जाना है। जो साफ सी बात है, ऐसी तो वही काम करने हैं जड़ा सानू मना किया जाए, तो वो आपने करना है तो कर लें। लेकिन मेरे नज़दीक आपको एक नेचुरल ओपनर मिला हुआ है उस्मान की सूरत में, आपको उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। वो पावर प्ले में बाबर और रिजवान से ज़्यादा डेंजरस है। बेशक बाबर और रिजवान जितने मर्जी डेंजरस हो जाए, उस्मान उनसे ज़्यादा डेंजरस रहेगा। ये फैक्ट है, ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। आप इसको रेगुलर खिलाएं, आप इसको रेगुलर ओपन करवाएं, ये आपके लिए भाई चलता फिरता ट्रम्प कार्ड है। उस्मान जेन्युइन मैच विनर टाइप, वो नजर आ जाता है यार, इंटेंट नजर आ जाती है। आप गलत करते रहे, आप उसे चौथे नंबर पे खिलाते रहे। मैं उसके पूरे का पूरा पीएसएल का कैरियर देखने के बाद मैं आपको बता रहा था, पीएसएल के आईएल T20 के अंदर भी, इवन वो जो नीचे यूएई के क्लब्स और उसमें खेलता रहे, सर वो टॉप 3 नंबर्स का बैटर है। आप उसको चौथे नंबर पे खिला रहे हैं। आपने उसको तीसरे पे किया, उसने 1-2 मैचेस में इंटेंट दिखाई, आपने उसको फिर तीसरे पे किया, उसने इंग्लैंड को जाके सूत दिया। सर पता लग गया ना आपको कि यार हाँ नहीं, हमसे गलती हो रही थी, नंबर 4 पे नहीं, ये पहले 3 पोजीशंस में से किसी एक पे इसको देखना है। इस जैसा बंदा मिले ना तो आप उससे बैठते हैं, उस्मान बता यार पहले नंबर पे खेलना है, दूसरे पे, तीसरे पे, जिधर तू कहेगा ना जानी हम तुझे खिलाएंगे, लंबा खिलाएंगे, तू बैटिंग कर, तू टेंशन ना ले बस। आप तो इस किस्म के प्लेयर के साथ इस तरह करते हैं। ये फिल सॉल्ट जिसने कल आपको मारा है, आपने उसका जाकर इनिशियल कैरियर चेक किया सर, वो रगड़ा हुआ था, लेकिन उसके अंदर कुछ था जो इंग्लैंड को नजर आ रहा था। उन्होंने उसके कंटिन्यू किया, उसने कहा मैं ओपनिंग करूंगा, करो। वो कराते रहे, आप वो देख लें। वही फिल सॉल्ट केकेआर में भी कि आईपीएल में कूट रहा है, वही फिल सॉल्ट आके कल हमें कूट गया। तो भाई ये आपको ना ऑनेस्टली, आप बाबर और रिजवान वो डिलीवर नहीं कर सकते मेरे नज़दीक, जो एटलीस्ट इन दोनों में से किसी एक की जगह पर टॉप ऑर्डर में या ओपनिंग गेम में उस्मान डिलीवर कर सकता है। पीएसएल की फास्टेस्ट सेंचुरी किसके नाम पर है? उस्मान के नाम पर। कौन से नंबर पर बैटिंग करके उसने बनाई थी? ओपनर। आई डोंट नो यार, इस पर तनकीद बहुत ज़्यादा होगी, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। बाबर और रिजवान की जोड़ी के आने के ऊपर वो जो उनके 200 प्लस के स्कोर्स हैं, 190 प्लस के स्कोर्स हैं, जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट 152 नॉट आउट कोई भी हुआ, 10 विकेटों से हम जीते, वो सारे मैचेस अपनी जगह के ऊपर। बट रिजवान और बाबर के ऊपर ठीक ठाक क्रिटिसिज्म होगा अगर ये दोनों ओपनिंग का वो करते हैं। तो मेरे नज़दीक भाई आपका जो है ना कम्बिनेशन वो रोल ही है। साइम अयूब को अगर आप लेकर ओपनर आते हैं, अब प्रॉब्लम क्या है, यही मैं कह रहा था यार, 5 ओपनर लेके जा रहे हो, को खुदा का खौफ करो। अब आप साइम को ओपनर करेंगे तो आपको रिजवान उसके साथ ओपनर, बाबर किधर आएगा? ऑटोमेटिकली 1 डाउन। बाबर ऑटोमेटिकली 1 डाउन आता है, उस्मान या तो नीचे जाएगा 5वें नंबर के ऊपर या टीम से बाहर जाएगा। उस्मान जैसा बंदा टीम से बाहर जाए, ये मसला होता है जब आप ना, पता नहीं, आई डोंट नो यार इन्होंने क्या सोच के टीम सेलेक्ट की है। और इसमें बाबर को सिर्फ क्या रगड़ा लगाऊं मैं? अब तो 7 बंदे हैं भाई। गैरी कर्स्टन चलो वो नया हेड कोच बना है, उसको निकाल दो। बिलाल को निकाल दो, वो तो डाटा का बंदा है, चलो उसको भी साइड पे हम कर लेते हैं। पीछे 5 तो भाईजान फिर जन क्रिकेटर है ना, जिनमें से 4 एक्स क्रिकेटर्स हैं, तो भाई वो फिर दें जवाब। इन बाबर भी साथ बैठे, ये 5 बंदे जवाब दें हमें कि यार ये क्या टीम सेलेक्ट की है। चलो अब देखते हैं। फिलहाल तो ये खबर ही है कि वो दोनों ओपनिंग करेंगे, करते हैं। और अगर जिस तरीके का कल पावर प्ले का स्टार्ट दिया है, इस तरीके का कुछ स्टार्ट दे देते हैं। कल 6 ओवर खेले हैं, अगर इस तरीके से कुछ 7-8 ओवर 9 ओवर खेल जाते हैं, फिर तो गेम समझ में आती है, फिर तो बात बनती है। वरना मुश्किल है यार ऑनेस्टली, वरना फिर ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं। वो जो माजी के किस्से हैं ना, वो माजी के किस्से माजी में ही रहने दें। जो माजी में लोग जीते हैं ना, आगे नहीं बढ़ सकते। और हमारा मसला ये है कि हम माजी में ही जीते हुए बैठे हुए हैं, बस आगे नहीं जाना, कुछ सीखना नहीं है नया। दुनिया की क्रिकेट इवॉल्व होकर किधर से किधर पहुंच गई, मतलब दुनिया की क्रिकेट टेस्ला में घूम रही है। हम जो है ना, हम वो पुराने ब्लैक एंड वाइट के ज़माने के वो देखे हैं, वो बड़े वो 2 साइकिल, वो जिसमें एक टायर बहुत बड़ा होता है, उसके पीछे एक छोटा सा टायर लगा होता है, हम उस साइकिल पे फिर रहे हैं और हमें लगता है कि हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।